पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एरन ने टाइटन्स की सारी टफनेस को पिघला दिया है, जिससे न सिर्फ दीवार के टाइटन बाहर आ गए हैं, बल्कि एनी की बाहरी टफनेस भी पिघल चुकी है और वो अब बाहर आ चुकी है। ये बात आर्मी भी समझ आता है कि एनी बाहर आ चुकी है और इधर पूरे शहर में टाइटन्स ने आतंक मचा दिया है। बहुत से बेगुनाह लोग इसमें मारे जा रहे हैं। शहर के लोग बंटने लगे हैं, कुछ एरन के सपोर्ट में हैं और कुछ उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। कुछ लोग अपनों की मौत से दुखी हैं तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो सैक्रिफाइस है जो ज़रूरी है। हम पर बहुत जुर्म हुआ है और अपने दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हम सैक्रिफाइस भी करने को तैयार हैं। फिर हमें हिच दिखाई जाती है जो इक्विपमेंट्स लेने के लिए ऑफिस में जाती है और उसे किसी चीज़ के निशान दिखते हैं। वो उनका पीछा करते हुए स्टोर रूम तक पहुंच जाती है और स्टोर रूम से एनी उस पर अटैक करती है, लेकिन हिच उसके अटैक को रोककर उसी को दबोच लेती है। हिच कहती है, तुम कमज़ोर हो गई हो, मुझे तो ऐसा लगा जैसे किसी बुजुर्ग ने अटैक किया हो। हिच सोचती है कि इससे पहले ये टाइटन बने मुझे इसका कुछ करना होगा। वो मदद के लिए आवाज़ लगाती है और तभी एनी कहती है कि मैंने पहले ही खुद को काट लिया है और अब मैं जब चाहूँ टाइटन बन सकती हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि मैं जो बोलूँ तुम वही करो। हिच कहती है, तुम इतनी कमज़ोर हो, क्या तुम टाइटन बन पाओगी? इस पर एनी जवाब देती है, मैं टाइटन बन सकती हूँ या नहीं ये तुम्हें ट्राई करने पर ही पता चलेगा। इतने में हिच की आवाज़ सुनकर उसकी मदद के लिए कोई दरवाजे पर आ जाता है और हिच ना चाहते हुए भी उसे बाहर से ही वापस भेज देती है और एनी की बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। एनी कहती है, मुझे इस शहर से बाहर ले चलो। हिच इस बात के लिए खुशी खुशी हाँ कर देती है। वो कहती है, ये तो अच्छा होगा, तुम शहर से दूर रहोगी तो यहाँ तबाही नहीं मचेगी और मुझे तुम्हारी बकबक भी नहीं सुननी पड़ेगी। और एनी कहती है, जैसे मुझे तुम्हारी नहीं सुननी पड़ेगी, जैसे मैं 4 सालों से सुन रही हूँ। हिच ये बात सुनकर चौंक जाती है और पूछती है, क्या इतने साल से तुम मुझे सुन सकती थी? एनी कहती है, हाँ, तुम और आर्मी मुझसे बात करने आते थे और मैं सब सुन सकती थी। जो भी होता था तुम मुझे बता देते थे। कहते ही वो उसे घोड़े पर लेकर चल देती है और थोड़ी देर पहले अचानक से मैं जाग गई और मुझे एरन की आवाज़ सुनाई दी कि वो दुनिया ख़त्म करने वाला है। क्या वो सच में दुनिया ख़त्म करने वाला है? हिच कहती है, देखो इन दीवारों से निकले टाइटन्स ने कितनी तबाही मचा दी है। मैं सारी उम्र इस शहर की रक्षा करती रही, लोगों की बॉडीज उठाती रही और ये मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। तुम और एरन भी ऐसा ही करते हो, अपने पैरों के नीचे सारे शहर को बर्बाद कर देते हो और भुगतना हम सबको पड़ता है। क्या तुम्हें ये करने में मज़ा आता है? एनी कहती है, मैं तुम्हें आज इसका जवाब दे देती हूँ। मैं लोगों को मारती हूँ, इसलिए ही मेरी पहचान है। मुझे यहाँ भेजने से पहले बोला गया था कि मैं यहाँ किसी भी सिविलियन और आर्मी वाले को मार सकती हूँ। हिच कहती है, आर्मी ने मुझे बताया था कि तुम ये सब रोकना चाहती थी। इस पर एनी जवाब देती है, नहीं, मैं शुरू से किसी को नहीं बचाना चाहती थी। मुझे तो किसी चीज़ की परवाह भी नहीं थी। जब मैं पैदा हुई मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया। मेरी माँ ने मेरे बाप को एक एल्डियन के लिए धोखा दे दिया। तब एक एल्डियन ने मुझे पाला और मुझे ट्रेनिंग दी ताकि मैं मिलिट्री में भर्ती हो जाऊं और आराम से मेरे पैसों पर ज़िंदगी जिए। वो मुझे ट्रेनिंग में बहुत दर्द देता था, लेकिन दिन बीतते गए और मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हो गई। और जिस दिन मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हो गई, मैंने उसकी जमकर धुलाई की। लेकिन इसके बाद भी वो हंसने लगा और बोला, अब तुम्हें लड़ने के लिए किसी हथियार की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक दिन सब बदल गया। वो मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। वो बोला, तुम मिलिट्री की जॉब छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। वो मुझे अपनी बेटी मानने लगा था और मुझे वापस आने के लिए बोल रहा था। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई और मेरे लिए चीज़ें मैटर करने लगी। मैंने बहुत से पाप किए जिनकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन वो सब मैं फिर से करने को तैयार हूँ अगर उसके बदले में अपने बाप से मिल पाऊँ। और हिच भी उसकी स्टोरी सुनकर उसे हिम्मत देती है।
इसके बाद हमें आइलैंड के बाहर के एलियंस दिखाए जाते हैं, जो वहाँ के मिलिट्री से कह रहे होते हैं कि आयरन उन्हें मारने आ रहा है। रंबलिंग शुरू हो चुकी है, पर वो सोल्जर्स ये बात नहीं मानते और उन्हें बाहर नहीं जाने देते। वो कहते हैं ये तुम सबकी यहाँ से भागने की साजिश है, पर एनी के डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हमें कमांडर शैडिश दिखाया जाता है और वहाँ कुछ सोल्जर्स जिन्हें शैडिश ने बचाया था आकर कहते हैं उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि एग्रिस्ट फोर्ट में आ गए हैं और कुछ नहीं पता वो क्या करेंगे। शैडिश कहता है कि अब इस दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है, हमने बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ख़त्म किया है, अब एग्रिस्ट का ही राज इस आइलैंड पर चलेगा और मैं छुप छुप कर नहीं रह पाऊँगा। वो दोनों सोल्जर्स कहते हैं आपने हमें बचाया है, जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे, पर आपको बचाएंगे। शैडिश कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है मैंने उन नौजवानों को क्यों मुझे पीटने दिया, तुम एग्रिस्ट के खिलाफ मत जाओ, अभी तुम खुद को बचाओ। एक टाइम आएगा जब तुम उठ खड़े हो पाओगे इस गवर्नमेंट के खिलाफ, बस तुम खुद के वैल्यूज़ और बिलीव्स मत भूलना। फिर आर्मी और मिकासा को दिखाया जाता है। मिकासा आर्मी से कहती है रुक जाओ, अब बहुत लेट हो गया है, तुम कोनी तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तो क्या तुम उसे उसकी मोम को इंसान बनाने से मना कर पाओगे। आर्मी कहता है हाँ, चाहे मैं फेल क्यों ना हो जाऊं, मुझे कोशिश करनी होगी, तभी मैं गाबी का ट्रस्ट जी सकता हूँ, हमें उसकी ज़रूरत है, तभी कार टाइटन और राइनर हमारी हेल्प करेंगे। नो टाइटन्स की पावर जादू से गायब नहीं हुई है, जो हम 2000 सालों से कर रहे हैं वो फिर से ना दोहराया जाए। कोनी को कह दूंगा तुम्हारी मोम एक अपसाइड डाउन टाइटन बनी रह सकती है। मिकासा पूछती है अब वो क्या करे। आर्मी कहता है जीन की मदद करो, कम से कम एक बार खुद से सोचो। मिकासा पूछती है और आयरन का क्या। आर्मी कहता है मुझे नहीं पता, हम क्या कर सकते हैं आयरन का, हो सकता है हांजी और लेवी की भी मौत हो चुकी हो, कभी भी एग्रिस्ट हमारे सर पर बंदूक लेकर खड़े हो जाएंगे, मिलिट्री फोर्स बिखर गई है, एनी भी शायद वापस आ गई है और हिस्टोरिया भी खतरे में हो सकती है। हम उस प्रॉब्लम पर टाइम खराब नहीं कर सकते जो हम सोल्व नहीं कर सकते। क्या तुम ये सब नहीं देख रही। मिकासा दुखी होकर सॉरी कहती है। आर्मी कहता है अगर आज कमांडर आर्विन होते तो तुम पर ऐसे नहीं चिल्लाते, मुझे बचाना एक गलती थी। कमांडर आर्विन को वापस लाया जाना चाहिए था और आर्मी वहाँ से चला जाता है। मिकासा देखती है उसका स्कार्फ गायब है और फिर गाबी और ब्लाउज फैमिली को दिखाया जाने लगता है। मिस्टर ब्राउज कहते हैं कि कोनी को फाल्को को खिलाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, तुम चिंता ना करो, तुम कामयाब होगी। काया कहती है अपना ख्याल रखना मियाँ। गाबी कहती है उसका रियल नेम गाबी है। काया कहती है ये तो बड़ा अजीब नाम है। काया एक ज़्यादा अच्छा नाम है, और दोनों गले मिलकर एक दूसरे को बाय बोल देती हैं। फिर हमें किले का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्लो एक वॉलंटियर के हाथ पर गोली मार देता है। जीन उसे रुकने के लिए बोलता है तो फ्लो कहता है कि ज़रूरी था, ये बात को समझ नहीं रहा था कि क्या होता है जब वो मुझे इज्जत नहीं देते जो मैं डिज़र्व करता हूँ। जीन कहता है इसने कहा तुम इस किले में राजा की तरह बिहेव कर सकते हो। फ्लो कहता है मुझे अच्छा लगा तुमने ये पूछा। सुनो, एरन ने मुझे अपना प्लान 10 महीने पहले ही बता दिया था कि वो जी को कैसे यूज करेगा फाउंडिंग टाइटन को पाने के लिए। मैंने उसकी मदद की और साथी इकट्ठा किए। तुम लोग अपना लीडर खो चुके हो, अपनी गवर्नमेंट खो चुके हो, तुम्हारा अपनी कंट्रीज को फिर से इज्जत और खड़ा करने का सपना धूल में मिलने वाला है, पर हम तुम्हारा स्वागत करेंगे अगर तुम एल्डियन बन जाओ। गोली लगा हुआ वॉलंटियर कहता है भाड़ में जाओ, इससे अच्छा हम मर जाएं। और फ्लोक उसे गोली मार देता है। वो कहते हैं वो अंत तक प्राइड से रहा। फ्लोक कहता है कि प्राइड सैक्रिफाइस का एक रीजन नहीं है, सर्वाइव करना कुत्ते की तरह मारे जाने से बेहतर है। मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगा। इतने में मिकासा वहाँ आ जाती है और जीन से पूछती है कि यहाँ क्या हुआ। फ्लोक जीन के पास आता है और कहता है सुनो,
अगर एरन बाहर की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर रहा है तो मैं अंदर की। हमने 4 साल पहले उस नर्क को इसलिए सरवाइव किया था ताकि हम ये दिन देख सकें। तुम जानते हो ये क्या हो रहा है? ये आज़ादी है। अब हमें और लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। याद है तुम्हें कैसे मिलिट्री पुलिस ज्वाइन करके वॉल्स के अंदर रहना था, किसी भी परेशानी के बिना काम करना था। तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक हीरो हो। जीन कहता है क्या ये सब खत्म हुआ? फ्लो कहता है हाँ ये सब खत्म हुआ, अब तुम पुराने जीन बन सकते हो। मिकासा पूछती है कि हांजी और लेवी का क्या हुआ? तो फ्लो कहता है मुझे डर है जीक ने उन्हें मार दिया होगा। फिर हमें कोनी और फाल्को दिखाए जाने लगते हैं। फाल्को कहता है थैंक यू मिस्टर कोनी मुझे बचाने के लिए। पर हम नॉर्थ में ही चले जा रहे हैं। देखो सूरज उधर डूब रहा है। कोनी कहता है कोई बात नहीं, हमें साउथ से दूर ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हारा इलाज हो पाएगा। मैं एक सोल्जर हूँ तो मेरे लिए तुम्हारी हेल्प करना एक नॉर्मल बात है। और मन में सोचने लगता है कि वो एक सोल्जर बन चुका है और अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है अपने भाइयों और डैड को तो नहीं बचा पाया, पर वो मोम को वापस ला सकता है। वो कहता है थोड़ी देर रुको मोम, मैं सोल्जर बन गया हूँ। फाल्को इतने में फिर से थैंक यू कहता है और सोचता है कि अच्छा हुआ मिस्टर कोनी एक अच्छे इंसान है। पर मुझे याद है मैं गाबी और राइनर के साथ था। उसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। फिर हमें पिक और मैगथ दिखाए जाते हैं। वो देखते हैं एयरक्राफ्ट वापिस जा रहे हैं। पिक कहती है क्या उन्हें लगता है बाकी की आर्मी भी मर चुकी है? मैगथ कहता है ये उनका एक अच्छा डिसीजन है, इससे वो जल्द से जल्द ये न्यूज़ बाकियों तक पहुंचा पाएंगे। ये सीधा पैरों नीचे दब मर जाने से अच्छा है। कहती है पर अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैगथ कहता है नहीं, बस हम लाचार की तरह लास्ट तक कोशिश कर सकते हैं। इतने में हांजी उन्हें पुकारती है और पिक उस पर हमला करने की सोचती है। लेवी की तरफ इशारा करते हुए जो बहुत चोटिल होता है, हांजी कहती है कि वो मेरा दोस्त लेटा है और वो उन अडियल आदमियों में से है जिसे नहीं पता कि उसे कब मरना है। इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।